तो किसान कानून के जो 3 कानून कृषि कानून हैं उनके आप विरोध कर रहे हो। केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लॉकडाउन के दौरान जो 3 कृषि काले कानून लेकर के आए हैं वो, और इनके साथ साथ जो बिजली संशोधन बिल है 2020 और पराली का जो एक्ट लागू किया है सरकार ने, इन तमाम बातों को लेकर के लगातार पिछले 3 महीनों से तमाम ट्रेड यूनियन, किसान संगठन इस राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से पंजाब में लगातार रेल की पटरियों पर बैठे थे। और सरकार ने उस समय ध्यान इसलिए नहीं दिया कि ये छिटपुट आंदोलन है, इसको दबा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से 25-26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ साथ देश भर के किसान संगठनों ने यह निर्णय लिया कि अब हम केंद्र सरकार से दिल्ली में जाकर के बात करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये बातें हम बताना चाहते हैं। आम जनता से भी अपील है कि आप इन कानूनों को समझें। जो सरकार लोगों को बहका रही है कि ये किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है। पहला मैं आपको बता दूं सच्चाई कि आज भी 100% में से केवल 6% फसलों का MSP मिलता है, यानी कि सरकारी जो रेट है वो 100 में से केवल 6 क्विंटल को मिलता है। 94% जो फसलें हैं, आप बिहार का हाल देख लीजिए। जो सरकार आज यहाँ हरियाणा, पंजाब और पूरे देश में लागू करना चाहती है, ये बिहार में 2006-08 से लागू है। यदि वहाँ ये इतना फ़ायदा होता, किसानों की आमदनी दुगनी होती, तो हमारे वहाँ बिहार के जो किसान हैं, मज़दूर हैं, उनको हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में मजदूरी करने के लिए नहीं आना पड़ता। दूसरी बात, आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम, मैं बताना चाहता हूँ कि आम जनता, वो चाहे दुकानदार है, व्यापारी है, वो चाहे कि कर्मचारी है, किसी भी प्रकार का जो देश की करोड़ों करोड़ जनसंख्या है, उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या प्रभाव होगा मैं बताना चाहता हूँ। सरकार ने जो हमारी अनाज हैं, गेहूँ है, जौ है, सरसों है, दालें हैं, चना है और इसके अलावा प्याज और आलू, इस प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको बिल्कुल खोल दिया है कि कोई भी व्यापारी कितना स्टॉक कर सकता है। 1955 में कालाबाजारी रोकने के लिए भारत सरकार ने ये एक्ट लाया था कि एक लिमिट होगी, एक सीमा होगी, उससे ज़्यादा कोई भी व्यापारी अपना किसी भी अनाज का, दाल का या खाद्य पदार्थ का स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने जो ये कानून लेके आई है, आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, इसका सीधा असर 132 करोड़ जनता पर पड़ेगा। तो आप ये न समझे कि आंदोलन जो चल रहा है उसमें केवल जिसके पास ज़मीन है ये उसका आंदोलन नहीं है। नहीं, यह आंदोलन मजदूर का है, कर्मचारी का है, बूढ़े का है, जवान का है, क्योंकि हर आदमी को खाने के लिए अनाज की ज़रूरत है, हर आदमी को खाने के लिए सब्जी की ज़रूरत है। जब एक आदमी को ये छूट दे दी जाएगी अडानी अंबानी को कि वो कितना ही हज़ारों करोड़ों क्विंटल आलू स्टॉक कर लेगा, तो वो भाव उसकी मर्जी से तय होगा, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब से पेट्रोल और डीजल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हवाले किया गया है, तो एक दिन में 2 से 4 दफ़े पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। और सरकार से जब पूछा जाता है कि इन कीमतों को कम करो, तो सरकार का एक जवाब होता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा ही आलू के बारे में होगा, प्याज के बारे में होगा और अनाज जो हम खाते हैं उसके बारे में सरकार का आने वाले समय में यह जवाब होगा कि हमारे नियंत्रण में नहीं है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सरकार ने कानून बनाया है, ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। और जो पूंजीपति हैं वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें कोई अपील, कोई दलील, किसान की कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है, पूंजीपति जो आपके हज़ारों एकड़ ज़मीन का ठेका लेगा, वो किसी भी समय अपनी बात से नकार सकता है, पीछे हट सकता है। लेकिन किसान यदि पीछे हटेगा तो उसको सज़ा का, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इन 3 बातों को मोटे तौर पर समझने की ज़रूरत है। MSP लेने की किसान की लड़ाई है, और जो आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम है, ये सभी को खाने पीने की ज़रूरत है। पूरे देश में आज जो आलू 20 रुपये में, 10 रुपये में मिलना चाहिए था, 50 में है। यदि कानून लागू हो गए तो आप ये समझो कि 200 रुपये किलो भी मिले कल को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन तमाम बातों को लेकर के दिल्ली में पिछले 12 दिन से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार, तमाम प्रकार का जो जनमानस है वो आंदोलन में साथ है किसानों के। और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अपनी हठ धर्मिता को छोड़ें,
पूंजीपतियों की तरफ न देखते हुए इस देश के वर्तमान और आने वाली नस्लों के भविष्य को देखते हुए सरकार तुरंत तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करे। 2020 का जो बिजली संशोधन अध्यादेश है उसको रद्द करे और जो पराली जलाने का काला कानून सरकार लेके आई है, इंडस्ट्रियलिस्ट कितना पोल्यूशन करते हैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन जो पराली जलाता हुआ मिला उसको 1 करोड़ का जुर्माना होगा, 5 साल की न्यूनतम सजा होगी। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए, खेत में कोई रात में किसी का आग लगा के चला जाता है तो उस किसान के ऊपर मार पड़ेगी जो बेचारा घर पे अपने सोया हुआ है। तो सरकार इसमें ज्यादतियाँ भी करेगी और 1 करोड़ जुर्माना देने की मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी किसान की हिम्मत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी ज़मीन बेच करके भी पराली जलाने की एवज में सरकार को अपना जुर्माना दे। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से चल रहे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश का देश का किसान मजदूर और आमजन किसानों के साथ दिल्ली में आने को मजबूर होगा।